हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम में अब तक बहुत सारे प्रकार के प्रश्न पढ़े। कल हमने देखा पिछली वीडियो में कि जानवरों पे कुछ प्रश्न पढ़ा आपने। जानवरों के प्रश्न में एक प्रकार का प्रश्न और आता है जो बंदर से संबंधित होता है, आपने ज़रूर देखा होगा इसे। तो आज आइए चलते हैं हम उसी प्रकार के प्रश्न पर एक नज़र डालते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विशेष प्रश्न। ये तो देखिए प्रश्न कैसा है। एक बंदर 50 मीटर ऊंचे एक खंभे के नीचे है। वह पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है। याद रखेंगे यहाँ पे क्या शब्द है, देखिए पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, किंतु दूसरे मिनट में वो 2 मीटर फिसल जाता है। तो कितनी देर बाद वह खंभे के शिखर पर होगा। दोस्तों, अगर मान लीजिए हम ये खंभा है, अगर आप मान लीजिए इस तरह का एक खंभा है और इस खंभे की लंबाई जो है टोटल 50 मीटर की है। एक बंदर क्या करता है, यहाँ पर बैठा हुआ है यहाँ पर, और वो पहले मिनट में कितना 5 मीटर चढ़ता है। चलिए मान लेते हैं कि पहले मिनट में उसने प्रयास किया और 5 मीटर यहाँ तक आया, है ना। पहले मिनट में 5 मीटर वो चढ़ गया, ठीक है। चलिए 5 मीटर मान लीजिए चढ़ गया, लेकिन चूंकि खंभा है इसलिए वो सरक भी जा रहा है। सरकता कितना है, 2 मीटर। यानी जो दूसरा मिनट है उस दूसरे मिनट में वो क्या करता है, सरक जाता है 2 मीटर। यानी यहाँ पर पहुँच गया था, यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ से यहाँ तक वो पहुँच गया और फिर यहाँ से यहाँ नीचे 2 मीटर सरक गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले मिनट में है, ये फर्स्ट मिनट है आपका, पहला मिनट, पहले मिनट में 5 मीटर वो, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे बड़ा लिख देते हैं, 5 मिनट और ये 2 मिनट। पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ा, अगले दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे आया, ठीक है। तो आप बताएं कि अभी वो कितनी दूर है नीचे से, 3 मीटर ऊपर है ना। पहले मिनट में 5 मीटर गया, दूसरे मिनट में वो 2 मीटर नीचे आ गया। तो इसका मतलब पहले मिनट और दूसरा मिनट यानी 2 मिनट हो गया आपके पास। 2 मिनट में वो कितनी ऊंचाई पर पहुंचा, 3 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा। चलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, पहले मिनट में चढ़ा तो कितना, 5 मीटर, ठीक है। दूसरे मिनट में फिसल गया ना, फिसला कितना, 2 मीटर दोस्तों। तो पहले मिनट में चढ़ गया, दूसरे मिनट में फिसल गया, यानी मिनट कितना हो गया, 2 मिनट। यहाँ पर 2 मिनट में वो कितना चढ़ा, इन 2 मिनटों में कितना चढ़ गया, अभी कितनी ऊंचाई पर है, तो 5 मीटर चढ़ा, है ना। तो ये आपका प्लस हो सकता है, प्लस होगा ना, चूँकि ऊपर गया। और फिर जो फिसल गया वो उतना माइनस हो गया, तो इसे हम माइनस कह सकते हैं, माइनस। तो इसका मतलब अभी कितनी ऊंचाई पर है, 5 में से ये 2 घट जाएगा, यानी कि 3 मीटर की ऊंचाई पर। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बंदर का प्रश्न बने, इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में आए, तो आपको याद रखना है कि बंदर पहली बार में कितना चढ़ता है। तो वो 1 मिनट का ड्यूरेशन दिया होगा। हो सकता है प्रश्न में कुछ चेंजेज कर दे, 2 मिनट में कहते 2 मिनट में वो 10 मीटर गया, फिर अगले 1 मिनट में वो 5 मीटर सरका, इस तरह का भी प्रश्न कह सकता है। तो वहाँ पर 2 मिनट में चढ़ा और 1 मिनट में सरका, तो 3 मिनट हो जाएंगे। और 3 मिनट में कितनी ऊंचाई पर वो अभी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पहला प्रयास था उसका, ये पहले प्रयास में 2 मिनट का समय लगाया और 3 मीटर ऊपर चढ़ा पहले प्रयास में। दोस्तों, अभी आपको ध्यान है कि जो कुल ऊंचाई है खंभे की वो 50 मीटर, कुल ऊंचाई 50 मीटर है। इसे लिख कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आप समझेंगे तो बस देखते देखते आंसर इसका निकाल लेंगे, बहुत आसान है। 50 मीटर खंभे की ऊंचाई है दोस्तों,
तो 3 मीटर की ऊंचाई, अब इसे आप उल्टा समझो, 3 मीटर की ऊंचाई वो कब तय कर पा रहा है, जब 2 मिनट खर्च करता है। तो इस तरीके से 50 मीटर उसको जाना है। एक बात का ध्यान रहे यहाँ पर, जो आखिरी में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वो पहुँचा बंदर और ऊपर 5 मीटर रह गया दोस्तों, 5 मीटर अभी चढ़ना है ना उसको, तो क्या जब बंदर यहाँ आएगा तो क्या यहाँ से सरकेगा नीचे? भाई सरकेगा कब? जब वो खंभे को पकड़ा होगा, और जब खंभे के ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा तो सरकने का सवाल ही नहीं उठता है ना, ये कॉमन सेंस है। तो जब बंदर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ से फिर वो नीचे नहीं सरकेगा, यानी जो ये 2 मीटर हर बार सरक जा रहा था वो यहाँ पर नहीं सरकेगा दोस्तों। तो ये आखिरी मिनट में बस एक ही काम होगा कि वो 5 मीटर चढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको कुछ ऐसा समझते हैं, यहाँ पर नोट करते हैं। 2 मिनट में 3 मीटर वो चढ़ता है। ठीक है, चलें, तो अभी हमें करना क्या है, अगले 2 मिनट में फिर 3 मीटर चढ़ेगा, फिर अगले 2 मिनट में फिर 3 मीटर चढ़ेगा। हम ऐसे भी जोड़ करके भी कर सकते हैं, और नहीं तो सीधे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम 15 से गुणा करके और 45 मीटर बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे 45 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी का जो 5 मीटर है ना दोस्तों, वो 1 मिनट में ही तय करेगा। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि आखिरी के 5 मीटर को हम अलग रखें। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको 15 गुना किया। तो अगर ये 15 गुना होगा तो ये भी 15 गुना होगा, ये भी 15 गुना होगा, तो इधर हो जाएगा 30 मिनट। 30 मीटर में 30 मिनट में वो बंदर 45 मीटर खंभा चढ़ गया। और ये 30 मिनट में दोस्तों वही हुआ, हर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा था और हर दूसरे अगले मिनट में वो क्या हो रहा था, 2 मीटर सरक रहा था। इस वजह से उसको 2 मिनट जो समय था, 2 मिनट लग रहा था 3 मीटर जाने में, और इस प्रक्रिया में उसने 30 मिनट का समय लगाया और 45 मीटर खंभा चढ़ा। मगर जैसे अगले मिनट का टाइम आया, तो अगला मिनट मतलब दोस्तों अगले 1 मिनट में, अगले वाले 1 मिनट में क्या करेगा, वो चढ़ेगा कितना, 5 मीटर। परंतु 5 मीटर चढ़ा और कहाँ पहुँच गया, खंभे के ऊपर, तो उसे फिसलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो जब फिसलेगा नहीं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 31 मिनट, 31 मिनट, और इधर हो जाएगा दोस्तों 45 और 5 50 मीटर। इस प्रकार से खंभे की जो ऊंचाई थी 50 मीटर, उसको बंदर चढ़ने में कितना समय लिया, 31 मिनट लिया। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया 31 मिनट। बंदर को खंभे की पूरी ऊंचाई चढ़ने में 31 मिनट लगे। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ये बहुत टफ नहीं है, आप इसे थोड़ा सा समझें कि भाई वो एक समय दिया जाता है, इसमें चल रहा है। देखिए पेपर में थोड़ा सा ये चेंज होके आएगा, मैंने कहा ना, हमेशा ये नहीं दिया होगा कि हाँ दूसरे मिनट में या पहले मिनट में, 1-1 मिनट का नहीं देगा, कहीं कहीं ये भी चेंज होगा। 2 मिनट में कहेगा चढ़ता है, 1 मिनट सरक जाता है। ठीक है, ये कहेगा कि प्रथम, ऐसा बोलेगा ना कि प्रथम 2 मिनट में, यानी पहले के 2 मिनट में वो 10 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में जो है 3 मीटर सरक जाता है। ऐसा भी कह सकता है प्रश्न में। तो आपको ध्यान रखना भाई, 2 मिनट में जो है 10 मीटर चढ़ा और 1 मिनट में क्या हुआ, सरक गया। तो समय कितना लिया उसने, 3 मिनट का, और चढ़ा कितना, इसमें से इसको घटा लेंगे 7 मीटर। फिर आपका बिल्कुल ऐसे बन जाएगा और फिर इसी हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा चेंज नहीं करना आपको। चलिए दोस्तों, तो एक प्रश्न मैं आपके लिए देता हूँ यहाँ पर, आप इसे सॉल्व करें और आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि तभी आप समझ में आएगा कि हाँ ध्यान दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसी प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और आप इसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए 90 मीटर खंभा है और पहले मिनट में बंदर 10 मीटर ऊपर चढ़ता है। ठीक है, और 4 मीटर दूसरे मिनट में सरक जाता है। आप इसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रकार का था जो जानवरों के ऊपर ये प्रश्न था। तो ये समझ में आया होगा। चलिए एक प्रकार का प्रश्न आज और हम पढ़ लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 3 अंकों के कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। इस प्रकार का भी प्रश्न
पूछा जाता है। तो आइए एक प्रकार का प्रश्न और पढ़ते हैं इसे। हम लिखेंगे इसे n अंकों वाली कुल संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, n अंकों का तात्पर्य है अंक कई हो सकते हैं, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, तो इसलिए n अंक लिखा गया। ठीक है, इसका एक संक्षिप्त फार्मूला होता है जो है संख्या बराबर 9 गुणे 10 की घात n-1, ये इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो हर प्रकार के एक प्रश्न में एक फार्मूला आ जाता है ना। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि अगर कोई और तरीका हो, जैसे क्या होता है कि एक होता है शॉर्टकट मेथड जिसको फार्मूले में ढाल दिया जाता है। ये कहाँ से आता है? ये कोई जो जितने भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं क्वेश्चंस के, कॉन्सेप्ट से ही ये बनाए जाते हैं। तो चलिए पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक प्रश्न लेते हैं और फिर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए, प्रश्न हमारा है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसे समझते हैं पहले। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम इसे डिटेल में ठीक से भी समझ जाएंगे तो शायद फार्मूले को याद ना करें, क्योंकि ज़्यादा समय ये भी नहीं लेता है। ठीक है, आइए देखिए, 3 अंकों की बात किया है प्रश्न में, 3 अंकों की। तो आप जानते हैं दोस्तों कि 3 अंक में भाई सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा 100 होता है, और सबसे बड़े की बात करें तो 999 होता है, 999, है ना। हमको बस यही पता करना है कि 100 से लेकर 999 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं दोस्तों, है ना। चलिए, तो अभी ये बताइए, बहुत ही सरल है, देखिएगा। ये बताइए कि अगर हम 1 से ये गिनती गिने होते, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, फिर 100 पहुँचते, फिर डॉट 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 999 पहुँचते, तो अभी आपसे पूछते कि आप बताओ ये कुल यहाँ से लेकर 1 से लेकर यहाँ तक कितनी गिनतियाँ हैं, तो आप क्या जवाब देते? आप कहते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 999, है ना। जब लगातार क्रमागत लिखी हुई हैं तो 999 ही होंगी, है ना। ओके, अब देखिए इस हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो हमें तो 100 से लेकर यहाँ तक ही चाहिए। इसका मतलब 1 से लेके 99, इसके पहले क्या मिलेगा दोस्तों? इसके पहले 99 मिलेगा ना। इसके पहले क्या मिलेगा? 99 मिलेगा। तो 1 से लेके 99 तक के नंबर हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 100 से लेके 999 तक के नंबर चाहिए सिर्फ, है ना। तो दोस्तों ये बताइए आप, ये इतने जो नंबर होंगे वो कितने होंगे? ये होंगे 99 नंबर ना। कितने नंबर होंगे दोस्तों? 99 नंबर होंगे नहीं होंगे? ओके, और 1 से लेके यहाँ तक की कितनी संख्याएं होंगी? ये 999 होंगे नहीं दोस्तों? 999 होंगे। फिर से समझिए इसे भाई, 1 से लेकर अगर यहाँ तक काउंट करें, आपसे पूछें कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 999। फिर मैं कहूँ 1 से लेकर के 99 के बीच में कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 99 है। अगर हम 999 में से 99 संख्याएं निकाल दें तो जो बचेंगी वो इसी बीच की तो बचेंगी, 100 से लेकर के 999 तक, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों घटा लीजिए फटाफट इसको, तो ये क्या आ जाएगा? 900, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है ये बहुत आसान है, यही कॉन्सेप्ट समझना आसान है, क्योंकि ये चीज़ आपके नेचर में है, स्वभाव में, आप इसे बचपन से पढ़ते आते हैं इस तरह की चीज़ें। ये फार्मूले क्या होते हैं कि अगर हमें याद हो गए तो ठीक है, और सपोज दैट कहीं ज़रा सा भूल गए तो मुश्किलें हो जाती हैं। चलिए फ़िलहाल फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, संख्या बराबर क्या होता है?
9 गुणे 10 की घात n क्या है दोस्तों, कितने अंकों की है, 3 अंकों की, तो n है 3, 3 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, ये आपका फार्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो 10 को 2 बार गुणा करो, 10 दहम 100, और फिर 9 और 100 का गुणा 900, तो ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बहुत मज़ेदार था और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप, मैंने 3 अंकों की निकाली है, आप यहाँ पर कुछ प्रश्न और कर लें, 4, 5 ऐसे और भी 6, है ना। आप भी ऐसे प्रश्न की प्रैक्टिस घर पे करें बैठ के, केवल इस तरह के 4 से 8 प्रश्न आप हल कर लेंगे तो ये उम्मीद है कि याद रहेगा आपको। ठीक है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से भी सॉल्व करें, इस तरीके से भी सॉल्व करें। तो चलते हैं अब, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।